नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और इस वीडियो में मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति को अगर ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि सत्ता का खेल किसी भी दिशा में जा सकता है। सोचिए, जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो काम भाजपा ने कर दिया। यानी ठाकरे ब्रदर्स को एक साथ ला दिया, मिलवा दिया। आज से एक साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि राज ठाकरे के साथ आ जाएंगे उद्धव ठाकरे और संजय राउत कहते हुए नजर आएंगे कि भाजपा को हराना है तो साथ आना ही होगा। खैर, गेम्स ऑफ थ्रोन का अगर इंडियन सीक्वल लिखना है तो महाराष्ट्र की राजनीति एकदम परफेक्ट है। अब ठाकरे ब्रदर्स तो साथ आ गए हैं, लेकिन एक खेला भाजपा वाले गठबंधन के अंदर भी चल रहा है और उस खेल का खिलाड़ी है एकनाथ शिंदे। अब कैसे ये राजनीतिक घटनाक्रम भाजपा की नींद उड़ा सकते हैं, इसे भी समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के महारथियों की आखिर आगे क्या होने वाली है चाल। महाराष्ट्र की राजनीति में देखिए, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहा और चौंकाने वाला भी। करीब 20 साल बाद ठाकरे परिवार के दो बड़े चेहरे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर साथ नजर आए। और सिर्फ एक साथ नजर ही नहीं आए, बल्कि बीएमसी चुनाव के लिए औपचारिक गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं उस पल पर, उस क्षण पर जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो नेता, दो अलग अलग विचारधारा, शिवाजी पार्क में स्थित बाला साहेब ठाकरे की स्मृति स्थल पर एक साथ पहुंचे, श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नियां और उनके बेटे भी मौजूद रहे। यानी पूरी तरह से पारिवारिक माहौल बन गया। अब ये दृश्य अपने आप में राजनीति से ज्यादा भावनात्मक संदेश देता नजर आता है। इसके बाद हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन की बाकायदा घोषणा कर दी, औपचारिक ऐलान कर दिया। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर फिलहाल कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है, कोई स्पष्ट जानकारी निकल कर नहीं आई है और मुझे लगता है कि अभी शायद इसमें थोड़ा वक्त भी होगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने साफ और आक्रामक अंदाज में कहा कि मैं आधिकारिक तौर पर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठबंधन का ऐलान करता हूं। भरायची केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता। ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। मुंबई का मेयर मराठी होगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा। ये मेयर शिवसेना और एमएनएस के गठबंधन से ही होगा। तो राज ठाकरे के इस बयान को सीधे तौर पर मुंबई की अस्मिता, मराठियों की पहचान से जोड़कर देखा जा रहा है और ये सीधा सीधा मराठियों को संदेश है। मराठी वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का एक बड़ा प्लान है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुंबई हमारे साथ रहेगी। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी के अंदर चल रही घटनाओं को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे शिवसेना, यूबीटी, एमएनएस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि बीएमसी चुनाव की आखिर टाइमलाइन क्या हो सकती है। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव 15 जनवरी को होने हैं, जबकि 16 जनवरी को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। देश की सबसे धनी नगर निगम की सत्ता पर कब्जे के लिए बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दल पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इस ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी खेमे में देखिए थोड़ा हलचल मचना तो जायज़ बनता है कि क्योंकि मराठी वोटों का एक ध्रुवीकरण हो जाएगा इनके गठबंधन से, और एकनाथ शिंदे जो कि मराठी हैं वो भी बीजेपी के साथ हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि कितने मराठी मानुस ठाकरे ब्रदर्स के साथ जाते हैं और कितने आते हैं शिंदे के साथ। तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि अगर ये गठबंधन इतना मजबूत होता तो हाल के नगर पंचायत चुनाव में भी इतनी हार नहीं मिलती। ये गठबंधन उनकी मजबूरी है, ये तो हम और आप भी समझ रहे हैं। खैर, कांग्रेस उनके साथ नहीं है, ये भी साफ दिखा, और शरद पवार भी साथ नहीं है, ये भी साफ दिख रहा है। इसलिए डूबते को तिनके का सहारा लेने जैसी स्थिति बन गई है और इसीलिए ये दोनों भाई साथ आए हैं।
तो बीजेपी का ये कहना भी बनता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस गठबंधन से उद्धव ठाकरे को कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब वहीं दूसरी तरफ खबरें कुछ और दावा कर रही हैं। खबरें ये कह रही हैं कि भाजपा वाली महायुति में भी टेंशन बढ़ गई है और टेंशन को बढ़ा रहे हैं खुद एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे बीजेपी को बार बार परेशान करते हैं। पिछले जब से ये सरकार बनी है महाराष्ट्र की, तब से ही एकनाथ शिंदे किसी न किसी बात को लेकर के फडणवीस को परेशान ही करते रहते हैं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी शिवसेना के लिए 112 सीटों की मांग कर दी है। अब अगर डॉट्स को कन्वर्ट करें तो साफ दिखाई देता है कि अगर एकनाथ शिंदे को 112 सीटें नहीं मिली तो यूबीटी एमएनएस वाले गठबंधन में क्या वो शिफ्ट हो सकते हैं, इस पर भी कयास लग रहे हैं। और आज उद्धव ठाकरे ये कह भी चुके हैं कि जो लोग महायुति में परेशान हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं, उनका वेलकम किया जाएगा और उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। खैर, अभी तो बयानों का सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। क्या ये गठबंधन सिर्फ बीएमसी तक ही सीमित रहेगा या फिर इससे आगे भी जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़रूरी नहीं है कि अब ये एक चुनाव हो गए फिर आगे चुनाव नहीं होंगे। तो ये भी देखना होगा कि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आकर के आखिर कितनी दूर तक साथ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन मजबूत होगा? महाराष्ट्र में मराठी मानुषों का ध्रुवीकरण होगा, मराठी वोट इन तक खींच कर आएंगे? एकनाथ शिंदे क्या इनके साथ आएंगे या फिर महायुति में ही रहेंगे? किस तरह से आगे तस्वीर बनने वाली है, हमें भी इंतजार रहेगा। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।